जब मेहनत और आत्मविश्वास आपकी ज़िंदगी में निरंतर एक आदत बन जाता है तो सफलता का आना निश्चित हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं पंडित धर्मेंद्र पांडे आपका आपके यूट्यूब चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का जो वीडियो है ये कुंभ राशि के बारे में है। बहुत कुछ बदलने वाला है कुंभ राशि वालों की ज़िंदगी में, कुछ बड़ा होने वाला है कुंभ राशि वालों की ज़िंदगी में। दोस्तों, आने वाले 30 अक्टूबर, इस महीने के 30 अक्टूबर को राहु और केतु दोनों ग्रहों का गृह परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें कि राहु मेष राशि से निकलकर आपके तृतीय भाव से निकलकर मीन राशि आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव में आ जाएंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसका कि सबसे ज़्यादा प्रभाव दो राशियों पर होने वाला है। पहला मेष राशि पर और दूसरा कुंभ राशि वालों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है कुंभ राशि वालों की ज़िंदगी में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु जब आपके तृतीय भाव में थे तो उन्होंने आपको क्या दिया। साथ ही साथ जब राहु का घर परिवर्तन हो जाएगा, आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव में आ जाएंगे, तो आपको क्या शुभ और अशुभ प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ने वाला है। पहले तो बताओ दोस्तों कि जब राहु और केतु का घर परिवर्तन होता है तो ये एक स्थिति में 18 महीने के लिए रहते हैं और 18 महीने हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि राहु का जो 18 महीने के लिए क्या स्थिति रहेगी और उसका शुभ और अशुभ प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा। साथ ही साथ अशुभ प्रभाव के लिए क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि आपका कल्याण हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आज का जो फलादेश है ये आपकी चंद्र राशि जन्म की राशि पर आधारित है। साथ ही साथ इसे लग्न की राशि से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राहु और केतु दोनों का घर परिवर्तन 30 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें कि राहु आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में जाएंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। केतु जो है उल्टा चाल चलते हैं, ये पीछे की तरफ आते हैं, ये कन्या राशि में गोचर करेंगे दोस्तों। और ये जो स्थिति है राहु और केतु की, ये अगले 18 महीने तक ऐसे ही बनी रहेगी। दोस्तों, राहु और केतु किसी भी राशि में 18 महीने तक रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राहु और केतु एक छाया ग्रह, एक पापी ग्रह है। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस भाव में रहते हैं वैसा ही फल देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी कहानी आपको राहु के बारे में बताता हूँ। राहु एक राक्षस है। जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे और जब अमृत कलश निकला, अमृत का घड़ा निकला, तो देवता और दानव दोनों आपस में लड़ने लगे। तभी भगवान विष्णु को एक उपाय सूझा और उन्होंने देवताओं को एक अलग पंक्ति में बैठाया और दानवों को अलग पंक्ति में बैठाया और सबसे पहले उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया। उसी समय जो राहु ये राक्षस हैं, ये भगवान का रूप धर के, देवता का रूप धर के देवताओं की पंक्ति में आ गए और जब इनको भगवान विष्णु ने अमृत पान कराया तो इन्होंने अमृत पान कर लिया। जब इनका अमृत पान इनके गले तक पहुंचा तब भगवान विष्णु को समझ में आ गया कि ये कोई राक्षस है। तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से उस दानव का सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर का हिस्सा हुआ वो कहलाया राहु और जो धड़ हुआ सर के नीचे वाला वो कहलाए केतु। चूँकि अमृत पानी कर चुके थे इसलिए दोनों ही अमर रहे, राहु और केतु। तो जो सर के ऊपर, गले के ऊपर वाला हिस्सा है वो राहु है। ये दिमाग से जुड़ी सारी शरारतें राहु कराते हैं। दिमाग से सारी युक्तियाँ, दिमाग वाली चाल सारे राहु चलते हैं। और धड़ जिसका कि कोई शरीर, सर नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, वो काम करते हैं केतु। दोस्तों, राहु का जब घर परिवर्तन होता है तो इसके शुभ और अशुभ फल कुछ दिन पहले से ही मिलने लगते हैं। कहते हैं कि राहु जब किसी राशि से राशि परिवर्तन करते हैं तो कुछ बड़ा उपहार देकर जाते हैं। दोस्तों, राहु ग्रह आपके तृतीय भाव में लगभग 17 महीने से थे और ये मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ चांडाल योग बना रहे थे, जिसके कारण आपको शुभ फल नहीं मिल रहा था, जिसके कारण कुंभ राशि वाले जातकों का पिछले 16-17 महीनों से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहु की पंचम दृष्टि जब आपके सप्तम भाव में पड़ी, राहु की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम तथा नवम। तो राहु की जब पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ी तो सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का। इन्होंने आपके वैवाहिक जीवन को परेशान किया। वैवाहिक जीवन में तनाव आए, रिश्तों में कड़वाहट आए, पति पत्नी के बीच संबंध मधुर नहीं रहे, कई लोग के तो तलाक तक के नौबत आए। साथ ही साथ इन्होंने आपके कौटुंबिक जीवन को भी प्रभावित किया। परिवार के लोगों में कड़वाहट रहा, लड़ाइयाँ होती रही।
इन्होंने दसम भाव में आपके करियर को प्रभावित किया। जी हाँ दोस्तों, दसम भाव होता है करियर का, आजीविका का, बिजनेस का। इन्होंने दसम भाव में आपके करियर में परेशानी खड़ा किया। अपने सपने तो बड़े देखे, बड़े अच्छे प्लान बनाए, बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया, पर आपको लाभ में नहीं मिला। जब रिजल्ट का टाइम आया तो फिर आप वहीं खड़े थे जहाँ से आपने शुरू किया था। आपने बहुत मेहनत किया, इन्होंने आपके भाग्य को प्रभावित किया। साथ ही राहु की दृष्टि जब आपके तृतीय भाव में पड़ी तो इन्होंने आपके पराक्रम को प्रभावित किया, आपके साहस को प्रभावित किया, आपके हिम्मत को प्रभावित किया। साथ ही साथ भाई बहनों में भी, रिश्तों में भी कड़वाहट आए। भाई बहनों के साथ भी संबंध उतने अच्छे नहीं रहे। राहु ने आपके एकादश भाव को प्रभावित किया। एकादश भाव होता है लाभ का, दैनिक इनकम का, आजीविका का। राहु ने आपके लाभ को भी प्रभावित किया। साथ ही साथ राहु ने आपके पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित किया। आपके पिता से आपके वैचारिक मतभेद हुए, मतभेद की स्थिति बनी। तो दोस्तों, क्या ऐसा मान ले कि सभी कुंभ राशि वालों के राहु का ऐसा अशुभ प्रभाव देखने को मिला? अगर ऐसा माने तो ये गलत होगा। हाँ, कुछ लोगों को इसका बुरा प्रभाव अवश्य देखने को मिला। जिन लोगों की कुंडली में राहु ग्रह मजबूत स्थिति में थे, उन्होंने इतना दुख और तकलीफ का सामना नहीं किया। हाँ, जिन लोगों की कुंडली में राहु ग्रह कमज़ोर थे, उन्हें ऐसी परेशानियों का जरूर सामना करना पड़ा। दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं कि राहु जब आपके तृतीय भाव में थे तो तृतीय भाव को खराब नहीं कर सकते। तृतीय भाव खराब नहीं होता है, पर तृतीय भाव में राहु देवगुरु बृहस्पति के साथ थे, जिसके कारण गुरु चंडाल योग बन रहा था, जिसके कारण आपको अशुभ फल देखने को मिले। दोस्तों, राहु किसी भी घर में रहते हैं तो कुछ शुभ और कुछ अशुभ प्रभाव देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अशुभ प्रभाव ही मिलता है और केवल शुभ प्रभाव ही होता है। राहु जब किसी भी घर में जाते हैं तो उसका कुछ शुभ और अशुभ प्रभाव होता है। अगर मैं ऐसा कह दूं कि थर्ड घर में, तीसरे हाउस में आपके रह के राहु ने केवल आपको अशुभ परिणाम दिया तो ये गलत होगा। हालांकि ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से दूसरे घर को अच्छा नहीं माना जाता। तीसरा घर तो फिर भी ठीक है, दूसरे घर को अच्छा नहीं मान सकते। राहु जब आपके दूसरे घर में आएंगे तो ऐसा मैं बोल दूं कि धन की बरसात होगी तो ये गलत होगा। राहु जब द्वितीय भाव में जा रहे हैं तो द्वितीय भाव को उतना अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो आपको शुभ फल जरूर मिलेंगे। अगर कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा है, अपने मित्र की राशि में है, उच्च स्थान पर बैठा है, या फिर उसे अच्छे ग्रह देख रहे हैं तो शुभ फल अवश्य देता है। तो अब जानेंगे कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु आपके धन भाव में, दूसरे भाव में आ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत जानकारी वाला वीडियो ये रहने वाला है। राहु जब आपके दूसरे भाव में आएंगे तो दूसरा भाव होता है धन संपदा का, कुटुंब का, मतलब पारिवारिक सुख का, आर्थिक समृद्धि का, वाणी का। जी हाँ दोस्तों, वाणी का भी। राहु की दृष्टि जब आपके छठे घर में पड़ेगी तो ऋण कर्जों में मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग कहीं से ऋण या कर्ज लेना चाहते हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ राहु जब आपके दूसरे भाव में आएंगे तो दूसरा भाव होता है धन का, तो आपको कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं बड़ा निवेश कर सकते हैं। आप अगर गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ेंगे। आपको पैसा, धन तो बहुत आएगा दोस्तों, बहुत बड़ा धन लाभ कराएंगे, पर आपके खर्चे भी ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ राहु जब दूसरे भाव में आते हैं तो आप धन कमाने के लिए गलत और सही दोनों तरह के रास्तों के चुनाव करेंगे। आप गलत रास्ते की तरफ भी जाएंगे, आपको इसको रोकना होगा। जब राहु आपके दूसरे भाव में आएंगे, धन भाव में आएंगे, तो आप कुछ बड़ा पाना चाहेंगे और बड़ा पाने के लिए आपको बड़े रिस्क उठाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, राहु की यही आदत है, रिस्क लेने की। और रिस्क में कभी आपको बड़ा फायदा होगा तो कभी नुकसान भी होगा। आप शेयर बाजार, लॉटरी में कोई बड़ी रकम जीत सकते हैं, लेकिन राहु जो है खर्च भी बड़ा कराते हैं, बड़े बड़े खर्च कराएंगे। आपको अपने ऊपर और अपने खर्चों पर, दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही किसी अच्छे निवेश की तरफ जाना होगा आपको, जो कि आपको सिक्योर इसका लाभ दे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लालच के चक्कर में गलत जगह पे निवेश कर दिया। अच्छे निवेश की तरफ आपको जाना होगा। राहु जब आपके दूसरे भाव में आएंगे, धन भाव में आएंगे, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, राहु जब दूसरे भाव में आते हैं तो लोग बहुत झूठ बोलने लगते हैं, बिना कोई कारण के अनावश्यक झूठ बोलने लगेंगे, या फिर हो सकता है कुछ ज़्यादा ही सच बोलने लगे। दोनों ही परेशानी का घर है। अगर आप ज़्यादा ही सच बोलने लगेंगे तो आपके परिवार के लोगों में, मित्रों से भी विवाद हो जाएगा। बहुत बार शर्म और लिहाज के कारण भी रिश्ते चलते हैं। अगर आप किसी को सच बोल दें कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं, मेरा उससे क्या फ़ायदा है, तो विवाद तो होगा ही ना। तो राहु जो है उन्हें आज़ादी, साहस, पराक्रम, लीडरशिप,
यही पसंद है, यही करते हैं वो। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, दोस्त भी दुश्मन हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा सच बोलेंगे तो आपको बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। राहु की 5वीं दृष्टि जब आपके 6ठे घर में पड़ेगी तो आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपके कर्जे कम होंगे। जी हाँ दोस्तों, शत्रु परास्त होंगे, आपके कर्जों में कमी आएगी। राहु अभी आपके धन भाव में है, मीन राशि में है, और मीन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में अच्छे भाव में है तो इसके शुभ फल आपको अवश्य मिलेंगे। वैसे तो गुरु अभी गोचर में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, साथ ही साथ मित्रता में भी हैं, तो इसके शुभ परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। जो लोग नौकरी में हैं और वो मेहनत करेंगे तो उन्हें प्रमोशन के भी योग बनेंगे, उनको बहुत जल्द प्रमोशन मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं राहु उन्हें भी फायदा कराएंगे। साथ ही राहु जब आपके दूसरे भाव में आएंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। हालांकि लोगों को गले या मुंह से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। बात करें विद्यार्थी वर्ग का, तो विद्यार्थियों के लिए राहु अच्छे योग बनाएंगे। कोई गुड़ ज्ञान या डीप नॉलेज अनुसंधान की तैयारी कर रहा है तो उसे शुभ परिणाम मिलेंगे। कोई PhD कर रहा है उससे भी शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर कोई विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए भी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहा है, उन्हें सब कुछ आसानी से तो नहीं मिलेगा, पर मेहनत करने पर उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थियों को भगवान सूर्य को नित्य प्रति 1 लोटा जल दें, सूर्य भगवान की आराधना करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा, उन्हें जल्द ही शुभ परिणाम मिलेंगे। राहु जब दूसरे घर में आएंगे तो इसका प्रेम संबंध पे, विवाह के योग या फिर दाम्पत्य जीवन पर इसका असर पड़ेगा। प्रेम संबंध में ब्रेकअप हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, लोगों को शादी पर भी इसका असर पड़ेगा। पर जो गुरु की 5वीं दृष्टि है और राहु के अष्टम भाव में पड़ रही है, जो कि राहु के इस प्रभाव को शून्य कर देगी, तो इसका ज़्यादा प्रभाव तो आप पर नहीं पड़ेगा, पर कुछ असर होगा। और अगर ऐसी समस्या आ रही है तो आपको हर गुरुवार को बृहस्पति भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। जो लोग घर, प्लॉट, वाहन या फिर मकान खरीदना चाहते हैं उन्हें भी राहु परेशान करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, पर आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, परिश्रम ज़्यादा करना होगा। और कोई भी काम करने से पहले आपको दस्तावेज, पेपर्स को अच्छी तरह से जांच जरूर करना होगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और अगर कोई परेशानी आ रही है तो इसके लिए आपको शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके कुंडली में शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है तो आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, मगर अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है तो आपको शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे आपको ये सारे सुख मिलेंगे। दोस्तों, राहु थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले, जिसके कारण आप सोचेंगे कि जो अभी मैं व्यापार कर रहा हूँ इस व्यापार को छोड़कर कोई बड़ा व्यापार जिसमें कि ज़्यादा फायदा आपको नज़र आ रहा है वो कर लेता हूँ, या फिर जिस नौकरी में है उस नौकरी को छोड़कर किसी बड़े नौकरी में जहाँ आपको ज़्यादा फायदा देख रहा हो वहाँ जाने की सोचेंगे। पर याद रखिएगा दोस्तों, अच्छी तरह से सोच समझ के बाद ही आगे बढ़िएगा। और अगर नौकरी की बात हो तो कहीं अगर दूसरी जगह नौकरी मिल जाए तभी पुरानी वाली नौकरी को छोड़िएगा। राहु बड़े नुकसान भी कराते हैं। अब बात करते हैं केतु ग्रह का। केतु ग्रह अभी आपके लिए सही स्थिति में है, ये आपको शुभ फल देंगे। केतु है अभी अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का, आयु का, मृत्यु का, उपहार का, बिना कमाए प्राप्त होने वाली संपत्ति, बड़ी राशि का, अपमान का, पतन का। आपको कोई लॉटरी लग सकती है या फिर शेयर बाजार से आप कोई बड़ी राशि कमा सकते हैं। बात करें स्वास्थ्य का तो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, गले से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही साथ लीवर में आपके समस्या हो सकती है, एनल से समस्या हो सकती है, आपको मल द्वार से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरु आपके लिए अच्छी स्थिति में है और आपको शुभ फल दे रहे हैं। साथ ही साथ राहु के प्रभाव को भी आपके कम कर रहे हैं तथा केतु तथा शनि भी आपके लिए अच्छा फल दे रहे हैं। वैसे तो आपकी शनि की 7.5 चल रही है, द्वितीय चरण चल रहा है, आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। पर शनि महाराज आपको कोई खास अशुभ फल दे नहीं रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इन 18 महीने आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी की आराधना करें, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की पूजा आराधना करें, सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, इससे आपका कल्याण होगा और आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। इस वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है और बहुत सारी जानकारियाँ जुटानी पड़ती है, तो हमारे मेहनत को आप समझें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर ऐसी जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।